हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। भाई हम क्या करेंगे आज, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ उसको देखो, ताकि भैया ये जो टॉपिक्स हैं आप लोगों को और ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। भाई चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है, जैसे कि इससे पहले हम रिकेप कर लेते हैं कि भाई हम अभी तक क्या क्या पढ़ लिए थे। ठीक है, देखो भैया हम अभी तक क्या क्या पढ़ लिए थे। हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया था और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में समझ लिया था। हमने ये समझ लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है, बेसिकली मतलब हमने ये देखा था कि जो स्पेस होता है उसके अराउंड, ठीक है, जो स्पेस होता है उसके अराउंड जिस स्पेस में क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ये बात ध्यान रखना, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो उस फील्ड को या उस स्पेस को क्या बोलते थे? मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे। और हमने ये देख लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता था। ठीक है, जैसे कि एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो हमने कंपास ले लिया था। ठीक है, हमने एक कंपास ले लिया था। तो कंपास में देखो नॉर्थ पोल के पास एरो होता है, ध्यान रखना, नॉर्थ पोल के पास एरो, साउथ पोल के पास इस तरीके से एरो रहता है। ठीक है, चलो भैया, तो अब क्या हो गया था कि जब इस कंपास को जब हम यहाँ पे रख रहे थे तो ये क्या होता, अब इस नॉर्थ पोल के हमने ये पता है भैया, मैग्नेट का हमने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था। प्रॉपर्टीज हमने ये देख लिया था कि जब मैग्नेट को नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो मैग्नेट है, अगर इसका नॉर्थ पोल है इसका साउथ पोल है, तब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, क्या करते थे? अट्रैक्ट करते थे। तो यहां भी जब इस कंपास को तुम यहां पे लेके जाओगे तो ये कैसे अरेंज होगा? ऐसे भैया, साउथ पोल पीछे, नॉर्थ पोल ऊपर। ठीक है, ये साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से मतलब कि जो डायरेक्शन है, हमने क्या देखा था कि जो डायरेक्शन है वो कहां से निकल रहा है, मतलब एरो कैसे बन रहा है, देखो एरो ऐसे नॉर्थ पोल से निकल रहा है भाई और साउथ पोल में जाके एंट्री कर रहा है। फिर देखो बाहर, देखो बाहर ऐसे नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल में एंट्री कर रहा है। अंदर भी होता है लाइंस, अंदर में कैसे बनाओ, ऐसे बना दो भैया, ऐसे बनता है। ठीक है, अंदर एरो, तो अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भैया कि अंदर कहां पे रहता है, अंदर डायरेक्शन किधर रहता है, तो अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन रहता है। ठीक है, तो हमने भैया ये दो चीज अच्छे से समझ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब भैया मैग्नेटिक फील्ड कैसे, करंट कैरिंग कंडक्टर में, अगर मतलब कोई कंडक्टर है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड का एक पैटर्न बनता है। ठीक है, तो कैसे बनता है? सबसे पहली बात तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ये बताओ अगर कोई फील्ड है, ठीक है, अगर कोई फील्ड है तो क्या किसी फील्ड का डायरेक्शन होता है? डायरेक्शन जनरली सोचोगे तो अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, डायरेक्शन होता है। लेकिन देखो भैया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, सोचो डायरेक्शन होता है। तो अब देखो वही हमें पता करना है। तो यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्यों लिख रखा है भैया? क्योंकि अगर भाई हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में फ्लो अगर हो रहा है तो वो वायर अपने चारों तरफ करंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी। तो अब इस वायर की वजह से, इसीलिए बोलते करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा बनेगा, ये जो पैटर्न है, पैटर्न कैसा बनेगा। ठीक है, तो इसी को हमको क्या करना है भैया, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो भाई, तो एक एक्टिविटी तुम्हारी बुक में लिया गया, उस पर ध्यान दो। क्या है, कौन सी एक्टिविटी है भैया कि एक स्ट्रेट कॉपर वायर ले लो। स्ट्रेट, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट कॉपर वायर। ठीक है, स्ट्रेट कॉपर वायर ले लो और 3 सेल्स, ठीक है, 2 और 3 सेल्स ले लो और इनको कनेक्ट कर दो सीरीज में। ठीक है, क्या, एक कॉपर वायर लो और इनको और 2 या 3 सेल लो, देखो सेल लो और इनको सीरीज में कनेक्ट कर दो भैया। ठीक है, सेल को क्या करो, सीरीज में
सीरीज में कनेक्ट कर दो। ठीक है भैया, ये तो हो गया सेल। अब क्या करो भैया, एक अब जो है एक कंपास ले लो। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल का कंपास भैया, एक नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन, एक कंपास ले लो। उस कंपास को उस स्ट्रेट वायर के पैरेलल रख दो भैया। अब देखो इस फिगर में देखो कैसे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है भैया कि एक स्ट्रेट वायर लिया, देखो अब एक सर्किट बनाया, यहाँ पे सेल लगा दिया। यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे क्या किया भाई, यहाँ पे सेल लगा दिया। सेल लगाने के बाद क्या किया भैया, एक स्ट्रेट वायर ले लिया। ठीक है, अब इस वायर के पैरेलल में देखो इसके नीचे कंपास रख दिया है। ठीक है, नीचे या ऊपर जो भी तुमको सही लगे कंपास रख दो। तो कंपास का भी देखो इधर नॉर्थ डायरेक्शन, इधर साउथ डायरेक्शन। अब तुम एक यहाँ पे अपना खुद का डायरेक्शन बना लो। डायरेक्शन क्या कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। अब देखो नॉर्थ को जनरली ऊपर मानते हैं, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो ऐसे तुमने यहाँ पे डायरेक्शन बना लिया भैया कि हम समझ सके। अब क्या करो, इसको ऑन करो, सर्किट को ऑन करो। जब सर्किट को ऑन करोगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा भैया। इधर से पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट जाएगा, हम इधर से करंट का डायरेक्शन मानते हैं। ठीक है, जब इधर से करंट फ्लो होगा तो अब जैसे ही करंट यहाँ पे कंपास के पास आएगा तो तुम देखोगे जो कंपास है, कंपास का जो नीडल है, ये बात ध्यान रखना भैया, जो कंपास का जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्ट, तो अब तुम देखोगे ये कौन से साइड में डिफ्लेक्ट करेगा, कौन से साइड में, तो इसका जो नॉर्थ वाला जो इसका जो साइड है या जो पोल है, नॉर्थ पोल क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा तुम्हारे। अब इस डायरेक्शन से कंपेयर करो, जो तुमने डायरेक्शन बनाया था ना भैया, वे ऊपर नॉर्थ, ठीक है, नीचे साउथ और इधर जो है ईस्ट और इधर जो है वेस्ट। तो तुम्हारा कंपास मान लो ऐसे वायर था और कंपास का जो है एरो ऐसे था, मान लो ऐसे। तो अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो किया, जैसे ही इसमें करंट, देखो करंट इधर से आ रही है, ध्यान रखना, करंट ऊपर से आ रही है, किधर से, नॉर्थ से साउथ के, नॉर्थ और साउथ से डायरेक्शन में करंट आ रही है। तो जैसे इधर फ्लो किया तो अब ये कंपास का एरो इधर मूव कर दिया। कौन से डायरेक्शन में भैया, ईस्ट डायरेक्शन में इधर मूव कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमको यहां पे ये समझ में आया क्या भैया, अब देखो नहीं, एक और प्रैक्टिकल करें तो समझ में आएगा। कहने का मतलब है ये समझ में आ गया कि जब निडल डिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, निडल डिफ्लेक्ट कर दिया तो ये समझ में आया कि हाँ भैया इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो समझ में आ गया, फील्ड है। अब देखो अब क्या होता है भाई, यहाँ पे ट्विस्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट है भाई कि अब क्या करो, इस सेल को रिवर्स कर दो। ठीक है, कौन से सेल को भैया, जो बैटरी में जो तुमने यहाँ पे सेल लगाया है, इस सेल को रिवर्स कर दो। अब रिवर्स करेंगे तो क्या होगा भैया, ये बताइए, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर चला जाएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन इधर, मतलब देखो ऐसे। तो अब बता, अब यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। कैसे फ्लो होगा भैया, ऐसे फ्लो होगा, मतलब कि इधर इस डायरेक्शन से फ्लो होगा। मतलब अगर तुमने माना था नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो अब तुम्हारा करंट किधर से फ्लो हो रहा है, देखो इधर से साउथ से नॉर्थ की तरफ। और यहाँ पे कैसे फ्लो हो रहा था, इस वायर में नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे, अब यहाँ पे कैसा डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे कंपास में, यहाँ पे तुम्हारे कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे कैसा डिफ्लेक्शन हो रहा है भैया, यहाँ पे तुम्हारा कंपास ऐसे था, नॉर्थ इधर साउथ इधर। ठीक है, तो अब जैसे करंट इधर से इधर फ्लो हुआ तो कंपास का डिफ्लेक्शन इस साइड में हो गया। तो इससे ये पता चला कि भैया जो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी डायरेक्शन होता है, उसका भी डायरेक्शन। नहीं तो ये बताओ, एक बार कंपास तुम्हारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक बार कंपास का नीडल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब क्या चेंज कर रहे हैं, तो क्या चेंज कर रहे हैं, तो बताओ क्या चेंज कर रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो, तो कंपास का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या चेंज कर रहे हो, करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। तो किसका भैया, करंट का। जब तुम डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो क्या चेंज हो रहा है,
कंपास के नीडल का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो इससे ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इसलिए क्या पता चला भैया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्शन होता है, ये तो समझ में आ गया। अब इसका डायरेक्शन निकाले कैसे भैया? तो देखो एक रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन निकाले कैसे समझते हैं। तो देखो ये तो समझ में आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन निकाले कैसे, उसके लिए एक और एक्टिविटी करते हैं। कौन सा एक्टिविटी भैया? कि वही सेम चीज है, हम क्या कर लेते हैं, एक बैटरी ले लो। ठीक है, और देखो यहाँ पे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं। क्या? स्ट्रेट वायर की। ठीक है, स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे वही चीज है, एक बैटरी ले लो। ठीक है, और उसके बाद से एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लो, मतलब वहां पे एक रेजिस्टेंस लगा लो सर्किट के अंदर, और एमीटर ले लो। एमीटर क्या करता है भैया? करंट को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है एमीटर। चलो भैया, अब एक लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर ले लो, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, एक सेकेंड सॉरी, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तुम क्या करो कि एक सर्किट बनाओ, एक वेरिएबल ले लो। अब देखो इसका रेजिस्टेंस फिक्स कर दो। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं। चलो भैया, अब क्या करो, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड ले लो। ठीक है, ध्यान रखना, कार्डबोर्ड ले लो। यहाँ पे एक कार्डबोर्ड ले लो। ठीक है, ऐसे, और उस कार्डबोर्ड पे क्या करो, आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल कर दो भैया। आयरन फाइलिंग जो है इस पे स्प्रिंकल कर दो। ठीक है, और यहाँ पे कंपास रख दो यहाँ पे साइड में। तो देखो दो चीज है यहाँ, एक तो वेरिएबल फिक्स कर दो, और दूसरा आयरन फाइलिंग जो है इस कार्डबोर्ड पे स्प्रिंकल कर दो। तो अब देखो, अब जैसे ही तुम इसको ऑन करोगे, इसके बाद से इस टैप पे, इस पे कार्डबोर्ड पे टैप करना, मतलब हल्का हल्का टैप करना। तो क्या होगा भैया, अब करंट को फिक्स करके जैसे ही टैप करोगे तो देखो इस टाइप का कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन जाएगा। क्या, कौन सा सर्किल भैया? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो अब देखो यहां पे ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, तो सबसे पहले देखो किसमें, ये कौन सा वायर है? स्ट्रेट वायर है। तो जब स्ट्रेट वायर होता है तो उसके लॉन्ग जो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनता है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या रिप्रेजेंट करता है? अभी ध्यान दो, अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल की बात कर रहे हैं। तो ये सर्किल किसमें? स्ट्रेट वायर में। तो स्ट्रेट वायर में ये सर्किल क्या रिप्रेजेंट करता है भैया? ये सर्किल रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई जब स्ट्रेट वायर लेते हैं, स्ट्रेट वायर में जब करंट पास करते हैं, तो करंट पास करने के बाद कैसा मैग्नेटिक फील्ड या पैटर्न बनता है, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा बनता है? तो क्या बोलोगे भैया, कैसा बनता है? एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरह बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरह बनता है। ठीक है, चलो भाई, अब क्या करो, देखो अब क्या करो, कॉन्सेंट्रिक सर्किल मैग्नेटिक फील्ड की तरह रिप्रेजेंट करता है। अब क्या करो, अब जो है यहां पे कंपास रखो, पी पॉइंट पे, ध्यान रखो, पी पॉइंट पे कंपास रखो। ठीक है, अब सारे सर्किल पे, मतलब एक तरीके से मैं ये कहूं कि उसके सरफेस, देखो कॉन्सेंट्रिक सर्किल के चारों तरफ क्या करो भैया, क्या करो, कंपास को रखो, जैसे कि इस फिगर में देखो दिया हुआ है। एक सेकंड पहले यहाँ पे ये समझ लो। अब देखो कंपास तुम रखोगे तो कंपास का क्या होगा, एक नॉर्थ डायरेक्शन, एक साउथ डायरेक्शन। तो एक इस डायरेक्शन, तो ये जो नॉर्थ वाला जो पॉइंट है ना, ये यही डायरेक्शन शो करेगा। किसका डायरेक्शन शो करेगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, किसका भैया? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही शो करेगा। चलो भाई, तो नॉर्थ पोल क्या देखता है? यही डायरेक्शन देगा। तो मैंने क्या कहा है भैया कि इस कंपास को इस सारे पॉइंट पे, सिर्फ पी पॉइंट पे नहीं, सारे पॉइंट पे, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्किल के सारे इस सरकमफ्रेंस पे, ठीक है, इस सरकमफ्रेंस पे हर जगह पे रखो। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, जैसे यहां पे रखा गया है,
हर जगह पे, मतलब कि चारों पूरा सरकमफ्रेंस पे, ठीक है, सरकमफ्रेंस पे क्या रखो भैया, कंपास को रखो। ठीक है, कंपास को रखो। देखो जहां जहां रखोगे तो इस कंपास का एक नॉर्थ एक साउथ डायरेक्शन, एक नॉर्थ एक साउथ डायरेक्शन। देखो अब करंट ऊपर से नीचे फ्लो कर रही है, ध्यान रखना, करंट कहां से कहां फ्लो कर रही है, ऊपर से नीचे फ्लो कर रही है। तो तुम क्या कर रहे हो, सारे पॉइंट पे रख रहे हो, तो एक नॉर्थ एक साउथ डायरेक्शन तुमको मिल रहा है। तो नॉर्थ वाला अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा है, जो नॉर्थ वाला कंपास का जो नॉर्थ वाला पोल होता है वही डायरेक्शन को बताता है, वही डायरेक्शन को बताता है, उसी से डायरेक्शन पहचानते हैं। ध्यान रखना, नॉर्थ वाले पोल से, साउथ पोल से मत समझने लगना। तो जिधर जिधर नॉर्थ पोल को ये जो मुड़ा, ये जो तुमने देखा है कि किसकी डायरेक्शन में बेंड हुआ है, उस डायरेक्शन मतलब तुम ये डिसाइड करोगे कि हाँ भैया यही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो भाई, तुम जब इसको ऐसे कंपास को रखोगे ना तो तुमको इस तरीके से क्या दिखेगा, डायरेक्शन दिखेगा। क्या दिखेगा भैया, डायरेक्शन। करंट ऊपर से नीचे फ्लो कर रही है, ये बात ध्यान रखना भैया। करंट कहां से कहां फ्लो कर रही है, अप एंड डाउन। देखो ऊपर से नीचे फ्लो कर रही है, तो इसका डायरेक्शन किधर बना, इसका डायरेक्शन देखो ऐसे बना। ठीक है, इसका डायरेक्शन देखो ऐसे बना, ध्यान रखो। अभी तो मैंने क्या बताया है, कंपास से क्या बताया है, कंपास रखो, कंपास चारों तरफ रखो भैया। ठीक है, तो तुमको ये क्या मिल गया भाई कि एक स्ट्रेट, देखो एक स्ट्रेट क्या, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से, ठीक है मैं कंडक्टर लिख दे रहा हूं, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से, करंट कैरिंग, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर से क्या हो रहा है भैया, कैसा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, कैसा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा बना भैया, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना, और किधर से ऐसे तुमको दिखा। ठीक है, कैसा, एक अगर यहां से देखो तो क्लॉकवाइज बन रहा है, कब, जब ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, जब करंट अप से, या मैं अप से डाउन की तरफ जा रही है, ठीक है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स होती है, तब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होता है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना। ठीक है, क्लॉकवाइज बोल सकते हो। चलो भैया, तो अब यहां पे एक चीज और देखो। ठीक है, इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका भी हम आगे बताएंगे इसी वीडियो में। उससे पहले एक चीज और समझते हैं, क्या भैया, कि व्हाट हैपेंस अगर हम जो है करंट को चेंज करें तो क्या होगा। अब यहां पे तुम वो रखे हो एमीटर, क्या रखे हो भैया, सॉरी कंपास रखे हो, कंपास है यहां पे। अब क्या करो, करंट की वैल्यू चेंज करो, किसकी भैया, करंट को चेंज करो। अब जब करंट को चेंज करेंगे तो क्या होता है भैया, तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये और तेजी से बढ़ेगा। सपोज करो कंपास यहां पे रखे, तुमने करंट को बढ़ाया, ये और तेजी से डिफ्लेक्ट होगा, काफी स्पीड से डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल का इधर था, तो जैसे ही तुमने करंट को बढ़ा दिया तो अब ये बहुत तेजी से ऐसे था, ऐसे हो गया, बहुत अचानक से तेजी से डिफ्लेक्शन हुआ। तो क्या समझ में आ गया भैया, करंट बढ़ाते हैं क्या भैया, अगर करंट बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या बढ़ता है, डिफ्लेक्शन बढ़ता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का, इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी बढ़ती होगी भैया, है ना, वैल्यू भी क्या करती होगी, इंक्रीज करती होगी। ठीक है, वैल्यू भी इंक्रीज करती होगी, तभी तो ये अभी सब, तो वरना डिफ्लेक्शन तेज क्यों होता है, डिफ्लेक्शन में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो भैया जब डिफ्लेक्शन इंक्रीज हुआ इसका मतलब करंट बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट, अगर कंपास को तुम दूर ले जाओ, किसको भैया, कंपास को दूर ले जाओ कॉपर वायर से, जैसे इस वीडियो में देख रहे हो, इसको कंपास को दूर ले जाओ कॉपर वायर से, यहां पे थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाओ। ठीक है, इसका डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, ध्यान रखना।
देखो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, डिस्टेंस बढ़ाओ। किसका डिस्टेंस? इसका कंपास का डिस्टेंस बढ़ाओ, मतलब इस वायर से, वायर से, ठीक है, वायर से डिस्टेंस बढ़ाओ तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, स्लो होगा, डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो डिफ्लेक्शन होता है ना, डिफ्लेक्शन, वो डिक्रीज होगा भैया। तो इससे क्या समझ में आया, इससे क्या समझ में आया भैया, इससे ये है कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, क्या था भैया, जो मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ध्यान रखना मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या करने पे, क्या करने पे, क्या करने पे, जब डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, जब दूर जा रहे हैं, जब वायर से, किससे, जब वायर से डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये बात ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलो भाई, तो दो बात तो अभी हमको ये समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया कि जब करंट बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। अब जब दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड घटता है। ये दो पॉइंट समझ लेना भैया। चलो भाई, अब आते हैं भैया, एक हमारा एक बढ़िया रूल बताते हैं। कौन सा रूल? डायरेक्शन निकालने के लिए। उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल, देखो थंब याद रखना, थंब रूल कौन सा, राइट वाले हैंड से तुम्हारा, ठीक है। देखो राइट वाले हैंड का थंब रूल, राइट हैंड का थंब रूल। इससे क्या होता है भैया कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, किसका, देखो करंट, क्या बोल रहा हूं, करंट, करंट का डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में थंब, अंगूठा रख दो तुम, थंब रख दो अंगूठा, ठीक है। उसके बाद अब जैसे यहां पे देखो, अब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो इस डायरेक्शन में तुम क्या करो, थंब रख दो। तो अब जो ये जो कंपास रख रहे थे तुम, बार बार कंपास रख रहे थे, तो अब तुमको कंपास रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम अपने हाथों के इशारे से तुम्हें क्या पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा भैया। अब ये जो तुम्हारी फिंगर्स है ना, यही फिंगर्स क्या देंगी, ये जो सारे जो फिंगर्स है ना, फिंगर्स, यही फिंगर्स क्या बताएंगी, डायरेक्शन बताएंगी। किसका डायरेक्शन बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड का। देखो इस तरीके से दिखिएगा, तुम रख के देख लेना, मैग्नेटिक ये करंट नीचे फ्लो कर रहा है, अब तुम ऐसे अंगूठा करके ऐसे करना, ठीक है। तो देखो इस तरीके से तुमको डायरेक्शन दिखाई देगा। चलो भैया, अब पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है भैया, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। अभी जस्ट हमने इससे स्टार्टिंग में ही देखा है भैया, अगर बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से निकलेगा, कंपास रखोगे तो कंपास का नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब इधर से करंट निकलता है, डायरेक्शन निकलता है, इधर से अंदर चला जाता है, ठीक है। मतलब नॉर्थ से निकलता है, साउथ से अंदर जाता है। ये तो तुम्हारा हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। तीसरा, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। भैया मैग्नेटिक, क्या भाई, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो है वो निकालो। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होगा लाइंस का, लाइंस का प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला क्या था भैया, सबसे पहला क्या, नॉर्थ से निकलेगा, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। दूसरा क्या प्रॉपर्टीज भैया, कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी टकराते नहीं है, ठीक है, नॉट इंटरसेक्ट। और तीसरा प्रॉपर्टीज क्या भैया, ये पोल्स पे, नॉर्थ और ये पोल्स पे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। मतलब यहां पे निकल रहा है, देखो यहां पे, सॉरी ये यहां से अंदर आ रहा है ना, तो पोल्स पे क्या होते हैं, ये जो लाइंस होते हैं क्लोज, बोल रहा हूं मैं, क्लोज होते हैं पोल्स पे। और चौथा पॉइंट क्या, कि जहां पे क्लोज लाइंस होता है, क्लोज लाइंस होते हैं, वहां पे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज, ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, ये बताओ। एक बार मैग्नेट है, ठीक है,
यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। अब भैया हमको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से होगा भैया, नॉर्थ से निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, साउथ पोल में जाएगा। ठीक है, ऐसे निकलेगा साउथ पोल में जाएगा। तो एक लाइन और बनाओ भैया, यहां से निकलेगा और ये कहाँ गया, ये जो है साउथ पोल में गया। तो अब क्वेश्चन पूछा है ये दोनों टकराते क्यों नहीं है, क्योंकि ये बताओ, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन टू डायरेक्शन नहीं बन सकता। तो इसलिए एट वन पॉइंट नो टू डायरेक्शन इज पॉसिबल, नो टू डायरेक्शन इज पॉसिबल। तो दैट्स वाई क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। चलो भैया, तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।